भारत में पेट्रोल इंपोर्ट किया जाता है बैरल्स में। एक बैरल जो 159 लीटर्स का होता है, जिसकी कीमत $66.77, मतलब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत तकरीबन 30 to 31 रुपीज़ के आसपास है। लेकिन आज मुंबई में पेट्रोल की प्राइस है 96 रुपीज़ और दिल्ली में 92 रुपीज़। यही एक बैरल की कीमत 2009 से 2014 के बीच में $70 to $110 थी, लेकिन उस वक्त पेट्रोल का दाम 55 to 80 रुपीज़ था। क्यों? क्योंकि उस वक्त टैक्स कम था। सरकार कहती है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों के दाम पर डिपेंड करती है। इसका मतलब यह है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमत कम हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसका मतलब है हमें भी पर लीटर पेट्रोल के लिए कम पैसे देने होंगे। लेकिन ऐसा होता है नहीं। इसके बावजूद जब क्रूड ऑयल की कीमत 20-30% से भी कम हो गई थी इंटरनेशनल मार्केट में, उस वक्त भी हमें ज़्यादा पैसे देकर पर लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ा। कोरोना से पहले जनवरी 2020 में क्रूड ऑयल का पर लीटर प्राइस था 29 रुपीज़ और हम कॉमन मैन उस पेट्रोल को पर लीटर खरीद रहे थे 78 to 80 रुपीज़ पर लीटर, मतलब 3 गुना ज़्यादा पैसा देकर। फरवरी में जो 29 रुपीज़ पर लीटर क्रूड ऑयल था, उसकी कीमत घटकर 25 रुपीज़ पर लीटर हो गई, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। जब दुनिया भर में कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ तो क्रूड ऑयल की कीमत 29 रुपीज़ से सीधा 16 रुपीज़ पर आ गई। 13 रुपीज़ से क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत 5 रुपये से सस्ती हो गई। अप्रैल 2020 में क्रूड ऑयल की कीमत में भारी गिरावट आई और क्रूड ऑयल का पर लीटर प्राइस पड़ गया हमें 10 रुपये पर लीटर। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पेट्रोल की प्राइस थी 80 रुपीज़, मतलब 8 गुना ज़्यादा। ये आंकड़े हमें क्या बताते हैं कि पेट्रोल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी हुई नहीं है। पेट्रोल की प्राइस जुड़ी हुई है हमारे पे करने वाले टैक्स और डीलर्स के कमीशन से। अगर हम 2019 से 2020 को कंपेयर करें, 2020 के अप्रैल से नवंबर के 8 महीनों में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के सिर्फ टैक्स से 1,96,342 करोड़ रुपीस कमाए। वही 2019 में सरकार ने 1,32,899 करोड़ रुपए कमाए थे। दुनिया भर में 160 तरह के कच्चे तेल का व्यापार होता है। भारत अपनी ज़रूरत के अनुसार 80 to 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है दुबई, ओमान जैसे देशों से। फिर यह क्रूड ऑयल रिफाइनरी कंपनी और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो साफ सुथरा करके पूरे देश भर में भेजती है। इस पेट्रोल की कीमत 30 रुपये पर लीटर है, उस पर एक्साइज ड्यूटी प्लस डीलर्स कमीशन प्लस वैट या बिक्री कर डाल के उस पेट्रोल की कीमत ले जाते हैं 90 to 95 रुपीज़ पर लीटर। तो ऑयल कंपनी ये पेट्रोल 29.71 रुपीज़ को डीलर्स को बेचती है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर 32.98 रुपीज़, मतलब 33 रुपीज़ का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट 1 लीटर पेट्रोल पर लगाती है। पेट्रोल पंप का ओनर है, उसका कमीशन होता है 3 रुपीज़ एंड 69 पैसा। वो भी उसमें जो गवर्नमेंट पेट्रोल पे वैट या बिक्री कर लगाती है वो है 19 रुपीज़ पॉइंट 92। ये हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग है। यहाँ पे जो फोटो आ रही है यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं। इस सब पर सरकार का क्या कहना है? सरकार कहता है जो OMC है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो प्राइस है पेट्रोल की, क्रूड ऑयल की, उसी हिसाब से भारत में कीमतें नियंत्रण करती है। इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करता, उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाती है। अरे जो पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र जी प्रधान, उन्होंने एक बयान दिया है संसद में, वो इस प्रकार, देखिए बयान बड़ा है तो हम देख कर बता रहे हैं।
वैसे भी एमपी लोग तो कहाँ खुद का बयान देते हैं, वो भी पढ़ा हुआ ही बताते हैं। सरकार का कहना है कि पेट्रोल कंपनियों को कीमत तय करने के लिए स्वतंत्रता है, सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत तय करने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोसेस है जो दशकों से चलता आ रहा है। हमारे देश के ज़रूरत से हम 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ती है तो हम उसी हिसाब से घरेलू कीमत बदलना होगा। जब कीमतें कम होंगी तब हमें भी कीमत घटानी होगी। कीमत तय करने के लिए सभी कंपनियों को पूरी आज़ादी है। 2014 से 2021 तक कितनी बढ़ी है एक्साइज ड्यूटी? मार्च 2014 में पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी थी 10.34 रुपीज़ और आज है 32.98 रुपीज़, मतलब 200% से ज़्यादा बढ़ी हुई है। मार्च 2014 में डीजल पे एक्साइज ड्यूटी थी 4.38 रुपीज़ जो अब 31.83 रुपीज़ बन चुकी है, मतलब 600% से भी ज़्यादा बढ़ गई है। इससे हमें क्या पता चला कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में तय नहीं होती, वसूल किए जाने वाली टैक्स पे डिपेंड होती है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार या इंटरनेशनल मार्केट के क्रूड ऑयल से। फैक्ट्स अबाउट पेट्रोल। दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग में चाइना में मिलता है जो तकरीबन 153 रुपीज़ का। दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल वेनेजुएला में मिलता है जो हमारी मुद्रा में देखे तो 1 रुपया 45 पैसा, और इसके बाद ईरान का नंबर आता है जो 4.5 रुपीज़ के आसपास, और यूनाइटेड स्टेट दुनिया का 16% से भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। जय हिंद।